हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल आईक्यू गाइस। यहाँ पे क्वेश्चन हमारा अब लास्ट पोर्शन रहा है इरिगेशन इंजीनियरिंग का और हाइड्रोलॉजी का। तो उसमें 241 क्वेश्चन है। नंबर क्वेश्चन नंबर 241, एन एक्वीफर कन्फाइंड एट टॉप एंड बॉटम बाय इम्परमेबियल लेयर इज स्टेरिफाइड इनटू 3 लेयर एज फॉलो। यहाँ पे 3 लेयर दिए हुए हैं, टॉप लेयर, मिडल लेयर, बॉटम लेयर। उसकी थिकनेस दी हुई है 4, 2 और 6। और यहाँ पे परमेबिलिटी दी हुई है मीटर पर डे में 30, 10 एंड 20। तो यहाँ पे हम ट्रांसमिसिविटी फाइंड करने का बोला है एक्वीफर के लिए। तो यहाँ पे ट्रांसमिसिविटी का इक्वेशन यहाँ पे हमारा रहेगा ई के डी। उसमें क्या है, K1 D1 प्लस K2 D2 प्लस K3 D3 से हम ये फाइंड कर देंगे। तो यहाँ पे 30 × 4 प्लस 10 × 2 प्लस प्लस 20 × 6 हो करने से हमारा यहाँ पे 260 मीटर स्क्वायर पर डे आ जाएगा आंसर। तो ये आंसर, इट इज़ अ राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, देन नेक्स्ट। उसके बाद हमारा 242 क्वेश्चन नंबर है, इन अ फ्लो मास कर्व स्टडी द डिमांड लाइन ड्रो फ्रॉम अ रीज डज नॉट इंटरसेक्ट मास कर्व अगेन द इम्प्लाइज दैट। तो यहाँ पे एक फ्लो मास कर्व है, उसकी स्टडी के दौरान जो डिमांड लाइन ड्रो होती है वो रीज लाइन से इंटरसेक्ट नहीं करती मास कर्व में अगेन, यानी कि फिर से रीज लाइन को इंटरसेक्ट नहीं करती। तो किसके कारण वो इंटरसेक्ट नहीं करती, उसका रीज़न क्या है? तो क्या है, तो यहाँ पे ऑप्शन दी हुई है, द रिजर्वायर इज़ नॉट फुल एट द बिगिनिंग। तो स्टार्टिंग में रिजर्वायर जो होता है वो फुल नहीं होता, इसके कारण। द स्टोरेज इज़ नॉट एक्विडक्ट। तो स्टोरेज हमारा अ, उतनी मात्रा में नहीं होता जितना चाहिए। द डिमांड कैन नॉट बी मेट बाय द इनफ्लो एज द रिजर्वायर विल नॉट रिफिल। तो डिमांड हमारी पूरी नहीं होती, उससे हमारा रिजर्वायर विल नॉट रिफिल। तो उससे हम रिजर्वायर को रिफिल कर नहीं सकते, इसलिए द रिजर्वायर इज वेस्टिंग ऑफ वाटर बाय स्पिल। तो स्पिल से हमारा रिजर्वायर हमारा स्पिल से वेस्टिंग कर रहा है वाटर का। तो राइट आंसर इज सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सी। तो देन नेक्स्ट, तो क्यू सी आता है। तो मास कर्व में क्या होता है, इट इज़ अ प्लॉट ऑफ कम्युलेटिव वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट कैन बी स्टोर फ्रॉम अ स्ट्रीम फ्लो वर्सेस टाइम इन डेज, वीक्स और मंथ्स। तो यहाँ पे किसके बीच का हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट कैन बी स्टोर फ्रॉम स्ट्रीम फ्लो वर्सेस टाइम इन अ डे, वीक्स और मंथ। तो उसके दौरान का हमें ग्राफ डिनोट करना है। तो ये इस तरह से ग्राफ बनाना है। ठीक, देन नेक्स्ट, द फॉलोइंग रेनफॉल डेटा रिफर टू स्टेशन ए एंड बी विच आर एक्वाडिसेंट फ्रॉम स्टेशन एक्स। तो यहाँ पे डेटा दिए हुए हैं, लॉन्ग टर्म नॉर्मल एनुअल रेनफॉल इन एम। तो एनुअल रेनफॉल दिया हुआ है लॉन्ग टर्म के लिए। तो यहाँ पे जो हमें मिसिंग रेनफॉल डेटा है वो फाइंड कर रहे हैं, मिसिंग रेनफॉल डेटा फाइंड करने। उसके लिए इक्वेशन यहाँ पे जो मैंने लिया है उसके अलावा भी एक इक्वेशन है। तो P/N करके एक इक्वेशन है, वो लेना है। P/N इंटू P1/N1 प्लस P2/N2 प्लस P3/N3। उसमें जिसका नहीं दिया है उसको वो हमें फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से वैल्यू लेनी है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिंस द नॉर्मल एनुअल रेनफॉल एट स्टेशन ए एंड बी, जब भी हमारी नॉर्मल एनुअल रेनफॉल होती है स्टेशन ए और बी के दौरान, डज नॉट लाई विद इन 10% ऑफ नॉर्मल एनुअल रेनफॉल एट स्टेशन एक्स। तो वो 10% से ज़्यादा लाई नहीं करती स्टेशन एक्स के लिए। सो यूजिंग अ नॉर्मल रेशियो मेथड, तो हम उसके लिए नॉर्मल रेशियो मेथड यूज़ कर रहे हैं। और क्या होता है, उसका इक्वेशन हम इस तरह से रखते हैं, P/250 स्टेशन पी के एक्स के लिए, और उसको हम उसका रेनफॉल हम प्रेसिपिटेशन को P मान लेते हैं। फिर हम P यानी कि P1/N1 लेते, यानी कि 140/200 प्लस 370/300, उसको 2 से डिनोट कर देंगे तो P हमारा 200 mm मिलेगा। यहाँ पे इफ द नॉर्मल एनुअल रेनफॉल एट नॉन मिसिंग स्टेशन लाई विद इन 10% ऑफ दैट एट मिसिंग स्टेशन, देन अरिथमेटिक एवरेज मेथड कैन बी यूज। तो अरिथमेटिक मेथड से हम
यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये रहेगा। ओके, देन नेक्स्ट, उसके बाद कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 100 ईयर फ्लड डिस्चार्ज इज ग्रेटर देन। यहाँ पे स्टेटमेंट दिए हुए, 3 स्टेटमेंट दिए हैं, उनमें से कौन कौन से राइट है वो देखना है। तो पहला स्टेटमेंट, 100 ईयर फ्लड डिस्चार्ज इज ग्रेटर देन 50 ईयर फ्लड डिस्चार्ज। तो 100 ईयर का फ्लड डिस्चार्ज वो 50 ईयर के फ्लड डिस्चार्ज से ज़्यादा होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम बेसिकली जैसे सोचते हैं कि 1 ईयर का फ्लड डिस्चार्ज जैसे कि 80 सेंटीमीटर है, तो दूसरे ईयर का होगा 70 सेंटीमीटर, 80, 70, 50, फिर हम फिर से 80, इस तरह से हम 100 ईयर का रेनफॉल डेटा को ऐड करेंगे और 50 ईयर के डेटा को ऐड करेंगे एज कम्पेयर टू 100 ईयर के। तो किसका ज़्यादा होगा? तो ऑब्वियसली 100 ईयर का ज़्यादा होगा। तो हम ऐसा ही सोच सकते हैं कि 100 ईयर का फ्लड डिस्चार्ज इज ग्रेटर देन 50 ईयर्स फ्लड डिस्चार्ज। तो A1 स्टेटमेंट 1 इज राइट। देन 90% डिपेंडेंट फ्लो इज ग्रेटर देन 50% डिपेंडेंट फ्लो। तो 90% डिपेंडेंट जो फ्लो होता है वो 50% डिपेंडेंट फ्लो से ज़्यादा होता है। उसके बाद इवापोरेशन फ्रॉम सॉल्ट वाटर सरफेस इज लेस देन दैट फ्रेश वाटर सरफेस। तो इवापोरेशन होता है वो फ्रेश वाटर सरफेस, फ्रेश वाटर का ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सॉल्टेड वाटर से। क्यों? तो देखते हम, इवापोरेशन फ्रॉम सॉल्ट वाटर surface is less than that of fresh water surface because of vapor pressure of salt water is less than that fresh water। तो जो वेपर प्रेशर होता है सॉल्ट वाटर का वो कम होगा किससे? फ्रेश वाटर से। तो क्वेश्चन नंबर 244, यहाँ पे हमारा कौन सा राइट आंसर बनेगा? 1, 2 और 3 ऑल ऑफ अबोव। ओके, तो राइट आंसर हमारा रहेगा। Then next, if 4 hours unit hydrograph of a certain basin has peak ordinate of 80 मीटर क्यूब पर सेकेंड। यहाँ पे 4 घंटे का यूनिट हाइड्रोग्राफ दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 80। द पिक ऑर्डिनेट ऑफ 2 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ फॉर सेम बेसिन विल बी। तो सेम बेसिन का 2 आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ का पिक फाइंड करना है। तो अगर हम मानते, उसका ऑप्शन दिया हुआ है 80 जितना ही होगा, यानी कि पहले जितना, उससे ज़्यादा होगा, उससे कम होगा, या 40 से 80 के बीच में होगा। अब फ्रेंड्स पिक डिस्चार्ज कहाँ पे रहता है? तो जैसे कि ये यूनिट हाइड्रोग्राफ है 0 से 4 घंटे के लिए। ओके, सेम बेसिन है तो इसका हमारा पिक मिला 80। अब हम जैसे देखते तो हमारा 0, 2 और 4, तो अब 0 से 2 के लिए फाइंड करना है तो उसका पिक हमें ज़्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू 4 घंटे से। ओके, 4 आवर से। ये डिस्चार्ज वर्सेस टाइम है, तो टाइम हमारा एक्स एक्सिस पे रहेगा। ओके, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि इसको जो पिक कोऑर्डिनेट रहेगा सेम बेसिन के लिए ये 80 से ज़्यादा रहेगा। ओके, किससे ज़्यादा रहेगा? 80 से ये ज़्यादा रहेगा। तो बी इज़ अ राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 245। उसके बाद मैच द लिस्ट 1 नेम ऑफ साइंटिस्ट, देन लिस्ट 2 दैट देयर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फील्ड ऑफ हाइड्रोलॉजी। तो साइंटिस्ट के नाम दिए हुए हैं और उसके सामने उसको करेक्ट मैच करवाना है किससे? तो उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया है हाइड्रोलॉजी के फील्ड में उससे हमें करेक्ट मैचिंग करवाना है। तो पहला हमारा डाल्टन है। डाल्टन सर ने क्या फाइंड किया था? तो डाल्टन सर ने इवापोरेशन फाइंड किया था। उसके बाद स्नाइडर है, तो स्नाइडर सर ने क्या फाइंड किया था? सिंथेटिक यूनिट हाइड्रोग्राफ फाइंड किया था। उसके बाद हमारा है ब्लैंकी किंडर, तो उन्होंने क्या फाइंड किया था? तो कंजप्टिव यूज इक्वेशन फाइंड किया था। उसके बाद हमारा शेरमैन सर है, तो शेरमैन सर ने यूनिट हाइड्रोग्राफ फाइंड किया था। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट सीक्वेंस आएगा 2, 4, 5, 1। तो इस तरह से हमारा करेक्ट सीक्वेंस आएगा। तो 246 में हमारा राइट आंसर बनेगा 2, 4, 5, 1। तो सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 246। उसके बाद अ कलवर्ट इज डिजाइन फॉर अ पिक फ्लो QP
on the basis of a rational formula. If storm of same intensity as used in the design and twice the duration occur, then resulting peak discharge will be. तो क्या है, कलवर्ट की डिज़ाइन हमें पिक फ्लो पे क्यूपी दी हुई है और वो बेसिस ऑफ वो किसके बेसिस पे, रैशनल फार्मूला के. इफ अ स्टॉर्म ऑफ सेम इंटेंसिटी एज यूज्ड इन द डिज़ाइन एंड ट्वाइस ड्यूरेशन, तो हमारी सेम इंटेंसिटी है, वो सेम इंटेंसिटी क्यूपी दी हुई है, तो देन रिजल्टिंग पिक डिस्चार्ज विल बी. तो रिजल्टिंग पिक डिस्चार्ज हमारा कितना रहेगा. तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा सेम इंटेंसिटी पे हम बात करेंगे तो हमारा रेशनल फॉर्मूला क्यूपी दिया हुआ है. क्यूपी का इक्वेशन हमारा बनता है क्यूपी इज इक्वल टू क्यू आई ए. तो क्यू आई ए बराबर क्या रहता है, देयर इज नो टर्म फ्रॉम ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल इन द रेशनल फार्मूला, सो पिक डिस्चार्ज विल नॉट चेंज. यहाँ पे कोई टर्म्स, यहाँ पे क्या बोल रहा है, देयर इज नो टर्म फॉर्म ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल, इसका कोई टर्म फॉर्म नहीं होता ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल का. सो रैशनल फार्मूला पिक डिस्चार्ज पे चेंज नहीं होता, यानी कि 247 में राइट आंसर हमारा रहता है ए. ए इज द राइट आंसर फॉर 247. देन नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 द सिलेक्ट करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमें बताने हैं स्पेसिफिक यील्ड, स्पेसिफिक कैपेसिटी, स्पेसिफिक रिटेंशन और स्पेसिफिक स्टोरेज. तो वहाँ पे सामने उसके सभी के डेफिनेशन लिखे हुए हैं. तो स्पेसिफिक यील्ड के लिए क्या डेफिनेशन है, वॉल्यूम ऑफ वाटर ड्रेन बाय द ग्रेविटी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एक्वीफर. उसके बाद स्पेसिफिक कैपेसिटी क्या है, वेल यील्ड पर यूनिट ड्रॉ डाउन. उसके बाद स्पेसिफिक रिटेंशन क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर रिटेन पर यूनिट. और उसके बाद स्पेसिफिक स्टोरेज क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर रिलीज फ्रॉम यूनिट वॉल्यूम ऑफ एक्वीफर फॉर यूनिट डिक्लाइन इन द पिजोमेट्रिक हेड. इस तरह से इसका आंसर बनेगा 2415. तो 2415 यहाँ उसका आंसर है 2415. सो ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 248. तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने सक्सेसफुली ये सभी को कंप्लीट किया है. यहाँ पे हमारा इरिगेशन का सब्जेक्ट ख़त्म हो रहा है. थैंक यू फॉर वॉचिंग माय होल सब्जेक्ट. और आपको जब भी कोई भी दिक्कत पड़े तो आप इसे पूरा देख लीजिए. अगर फिर कोई पता ना चले तो मुझे बताइए. ओके, मुझे कमेंट कीजिए और मुझे मैसेज भी आप कर सकते हैं. मेरा नंबर है, मोबाइल नंबर आप नोट डाउन कर लीजिए, 7383956503. इस तरह से मेरा मोबाइल नंबर है. ओके, और आप मुझे मेरे मोबाइल नंबर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स. ओके, अभी हम एनवायरनमेंट और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल स्टार्ट करेंगे साथ में. थैंक यू.